नमस्कार दोस्तों, आज अपन चल रहे हैं BR टीवीएस शोरूम पे। जो ये PAJ ज्वेलर्स है उसके बिल्कुल पास में ही है, सीसी मोसेसी रोड पे। ये देखिए, ये अपना BR टीवीएस शोरूम रहेगा। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा अंदर से। अपन अंदर चलेंगे, अंदर अपन मिलेंगे अमन भैया से, वो अपन को शोरूम विजिट करवाएंगे और अपन को गाड़ी दिखाएंगे जुपिटर। तो इस वीडियो में आपको उस गाड़ी की पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में आपको। तो चलिए अपन चलते हैं अंदर, अपन मिलते हैं अमन भैया से। तो ये अपने अमन भैया है, ये बताएंगे अपन को गाड़ी के बारे में। ये है जुपिटर 125। ये देखिए बिल्कुल न्यू कलर है। तो आप बताएं भैया। नमस्ते दोस्तों, माय नेम इज अमन सिंह भाटी। आज अपना है BR मोटर्स टीवीएस शोरूम पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीवीएस जुपिटर न्यू एक स्मार्ट कनेक्ट के साथ में। ठीक है, अब इसके फीचर के बारे में अपन जानेंगे। पहले अपन इस गाड़ी का पूरा व्यू देखते हैं, गाड़ी कैसी है। न्यू लुकिंग, इसमें आपको क्रोम लुकिंग मिल जाएगी, प्लस न्यू कलर मिल जाएगा। पहले इसमें जो कलर आता था वो अपना वाइन कलर आता था। इसमें तो 2 कलर मिलते थे पहले के टाइम पे। अब इसमें कलर चेंजिंग आ गई है, ग्रीन कलर का ऑप्शन आ गया है आपको। ठीक है, ग्लॉसी आपको कलर मिलने लग गया है, इसमें चमक भी आ गई है। मतलब गाड़ी अगर आप दूर से देखें तो बहुत स्मार्ट गाड़ी लग रही है। ठीक है, आगे की लुक जो इसका है ये क्रोम का, इससे इसकी DRL वगैरह जब इसको स्टार्ट करते हैं अपन, तो इससे जो सामने से फोकस आता है तो बहुत ही अलग ही अट्रैक्टिव लुक लगता है। इसको गाड़ी को देखते ही गाड़ी बहुत पसंद आती है। उससे पहले अगर अपन गाड़ी का पूरा व्यू देखेंगे गाड़ी कैसी है, उसके बाद में मैं आपको बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट सारे फीचर बताता हूँ। तो दोस्तों ये है टीवीएस जुपिटर 125 सीसी स्मार्ट कनेक्ट के साथ में। ठीक है, इसका अपन स्टार्टिंग करेंगे इसके टायर से। तो ऐसे शौक मत करो, वही देखिए खड़े हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, काटना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग करूंगा आगे के इसके फ्रंट के टायर से। ठीक है, अपन इसके टायर साइज के बारे में देखेंगे। इसका टायर जो लुक है, आपको इसका ट्यूबलेस टायर मिलेगा, 12 इंच का टायर है। ठीक है, टायर लुकिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छी ग्रिपिंग इसकी है। मार्केट अगर आप रोड पे वगैरह चल रहे हो तो अच्छा रोड से चिपक के टायर चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी से स्किड कर गया या फिर अनबैलेंसिंग हो गया, जिससे आपका ब्रेकिंग करा तो ब्रेकिंग करते ही स्लिप हो गई गाड़ी। कुछ टायर होते हैं जो स्किड कर जाते हैं बहुत जल्दी से, ये स्किड नहीं करेगा। अच्छी ग्रिप के साथ में आपको 90 mm के साथ में आपको ये टायर मिलेगा। ठीक है, टायर अपन साइज की बात करें तो 12 व्हील साइज और आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 12-12 इंच के टायर साइज मिलेगी। ठीक है, ट्यूबलेस टायर है। प्लस अब टायर के व्हील से अपन ऊपर थोड़ा सा जाते हैं इसके मेटल लुक के ऊपर। ये मेटल जो लुक दिख रहा है आपको, ये इसका डिस्क ब्रेक है।
ठीक है। डिस्क ब्रेक है, मेटल के अंदर मिलेगा। इसका भी लुक पूरा डायमंड कट के हिसाब से बना रखा है, तो इससे आपको लुकिंग इससे भी बहुत अच्छी बन रही है। अगर आप टायर और उसके डिस्क ब्रेक के साथ में इसकी लुकिंग देखें तो उसकी एक अट्रैक्टिव लुक दिख रहा है। तो उसको अपन बहुत बेस्ट बोल सकते हैं या टाइम के हिसाब से अपडेट बोल सकते हैं कि टाइम के हिसाब से हर चीज़ बदलनी चाहिए। तो टाइम के हिसाब से जब बदला है तो इसकी लुकिंग और अच्छी हो गई है, ठीक है। अपन उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इसकी अगर अपन मरगाट पे आते हैं तो पूरी मेटल बॉडी मिलेगी आपको इसके साथ में, ठीक है। मरगाट से जस्ट नीचे इसका मरगाट सेफ्टी आपको रबड़ लगा रखा है। इसकी जगह गाड़ी कहीं आगे की तरफ कहीं टच होती है तो पहले रबड़ टच होगा, तो रबड़ से क्या है गाड़ी सेफ्टी रहेगी, आपके मरगाट पे कोई निशान वगैरह नहीं आएगा। ऊपर से यहाँ पे जब आप गाड़ी जब परचेज करेंगे तो साथ में स्टील गार्ड वगैरह भी लगे रहेंगे, तो गाड़ी की फुली सेफ्टी के साथ में गाड़ी रहेगी। मेटल बॉडी है, आसानी से कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। तो जैसे अमन भैया इसके अंदर आगे डिस्क ब्रेक है, तो पीछे भी डिस्क ब्रेक है इसके अंदर? नहीं, जुपिटर स्कूटर्स के अंदर हमेशा सिंगल ही डिस्क ब्रेक आता है। रीजन है कि उसके अंदर, क्योंकि अगर डबल डिस्क ब्रेक दे देंगे तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्किड करने लग जाएगी, क्योंकि अपन आगे और पीछे वाला ब्रेक अपना अचानक से दबा देते हैं इसके अंदर। ओके ओके। क्योंकि इसके अंदर गियर शिफ्टिंग तो होती नहीं है। अपने हाथ में क्या होता है कि क्लच तो नहीं आएगा, दोनों ब्रेकिंग आएंगे, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दबती है। बाइक के अंदर क्या अपन क्लच और ब्रेक दोनों दबा के चलाते हैं, इस वजह से इसमें अनबैलेंसिंग चांसेस है। इस वजह से इसमें आगे की तरफ ही इसका डिस्क ब्रेक दिया गया है, ठीक है। वो भी टॉप मॉडल में ही मिलेगा, बेस मॉडल से थर्ड मॉडल तक में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हील अपडेट जरूर मिल जाएगा आपको थर्ड मॉडल तक में, ठीक है। अपन मडगार्ड से जस्ट ऊपर की तरफ आते हैं। आपको ये वी शेप का जो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा अपना इसका फाइबर का आएगा। फाइबर का रीजन है इधर ये फाइबर देने का, क्योंकि इस जगह पे इसकी बैटरी आती है, इधर इसकी मोटर आती है, ठीक है। बैटरी, मोटर और हॉर्न, ये तीनों चीज इधर आती है और तीनों ही चीज हीट करती है। जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो ये तीनों ही हीट करेगी, मोटर चलेगी हीट करेगी, बैटरी चलेगी तो हीट करेगी, और एल्युमिनियम का आता है इसका हॉर्न, तो हॉर्न भी साथ साथ हीट करता है। तो हीट करने के कारण अगर इस जगह पे अपन मेटल बॉडी कर देंगे तो ये जगह हीट मारेगी तो अपने प्रॉब्लम हो सकती है कि कल को अपन खुद देखो, नॉर्मली क्या होता है, अपन हैंडल जब इसका हैंडल बार पकड़ते हैं तो कभी कभार क्या होता है, अपन आगे की तरफ भी खड़े हो जाते हैं, कभी हाथ भी लग सकता है अपना इस पे, तो हीट के कारण अपने हाथ में भी दिक्कत हो सकती है, गाड़ी को भी दिक्कत हो सकती है, वायरिंग वगैरह सब में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इतने हिस्से में इसका फाइबर यूज किया गया है, ठीक है। क्लियर है। उससे अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब इसके आते हैं अपन इंडिकेटर के ऊपर। इंडिकेटर से पहले अपन इसकी बात करेंगे इसकी डीआरएल, एल साइज की जो डीआरएल है वो भी आपको थोड़ा इसका अट्रैक्टिव लुक बनाती है। अगर इसको नाइट में अगर अपन देखें तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, तो ऊपर की तरफ इसका हेडलैम्प, एलईडी हेडलैम्प प्लस नीचे की डीआरएल, जब ये दोनों लाइट एक साथ जब ऑन होती है तो अंधेरे में जब सामने से गाड़ी आती है तो एक बहुत अच्छा सा लुक दिखता है कि यार नीचे भी लाइट है, ऊपर भी लाइट है और सामने सिर्फ लाइट ही दिखती है। तो उससे ये गाड़ी की डिमांड बनी है। डिमांड इसके कारण बनी कि इसकी लुकिंग है प्लस इसके अंदर एवरेज भी है। अपन एवरेज के बारे में भी बात करेंगे, पर स्टार्टिंग से पहले फ्रंट में दिखा रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं, ये डीआरएल आ गई। इसकी डीआरएल के बारे में बताता हूं कि गाड़ी जब भी आपकी जब चाबी ऑन करोगे, ऑन करते डीआरएल ऑन हो जाएगी, पर ये हेडलैम्प ऑन नहीं होगा। हेडलैम्प आपने BS6 के अंदर गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि जब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो आगे की हेडलाइट ऑन होनी चाहिए। तो इसके अंदर हेडलाइट गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ऑन होती है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, हाई बीम लो बीम पे सेट कर सकते हो, डीपर दे सकते हो, पर इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ऑन ऑफ के लिए आजकल देखो BS6 के अंदर ये गाड़ी में सब में इनबिल्ट कर दिया कि ये चालू ही रहेगी जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं कि आपने साइड में देखा होगा इसका आपको क्रोम लुक के साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिंग भी इसमें लिखा हुआ है। अपन थोड़ा सा इसके ऊपर आ गए तो यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिंग भी लिखा है। अब स्मार्ट कनेक्टिंग में क्या चीज है तो ये चीज अपन इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आप इधर घूम के इस तरफ आए। स्मार्ट कनेक्टिंग में अपन इसका देखेंगे, ऊपर का इसका मीटर डुअल टोन मीटर है स्मार्ट कनेक्ट के साथ में, ठीक है। अब डुअल टोन कैसे हुआ देखो, आपने देखा होगा इधर राइडर के बारे में बता रहा है, मतलब आपकी जो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बता रहा है, बैटरी कैपेसिटी वगैरह आपको इसमें शो करेगा, ठीक है। गाड़ी के अंदर फ्यूल हो गया, आपका स्पीडोमीटर हो गया, ऑडियोमीटर हो गया, आपका ट्रिप मीटर हो गया, वो आपको साइड की तरफ में शो करेगा। 2 मीटर हो गया। अब 2 मीटर में क्या क्या ऑप्शन है, इधर मैंने आपको बता दिया, फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में आपको बता रहा है, ऑडियोमीटर बता रहा है, ट्रिप मीटर बता रहा है, जो आप जहां से लेके एंड कर रहे हो वो आपको एक्चुअल बता रहा है, और जो कंप्लीट मीटर जो आपका यूज कर चुका है, कितना किलोमीटर चल चुका है, तो वो ऑडियोमीटर बीच में आपको शो कर रहा है। ऊपर आपका स्पीडोमीटर है, जिस स्पीड पे आप चल रहे हो वो स्पीड आपको शो कर रही है। उसके अपन थोड़ा सा साइड में आते हैं, तो ये आ गई आपकी गाड़ी की पावर, आप कितनी पावर पे गाड़ी चला रहे हो। तो इसको अभी तो 0 है क्योंकि गाड़ी खड़ी है, ठीक है। उससे जस्ट नीचे आ गया यहाँ पे टाइम और डेट। टाइम और डेट के साथ साथ यहाँ पे आपको आज का दिख गया होगा आपको यहाँ पे कि ट्यूजडेज में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उनको जनवरी ये तो सेट होगा, एक्चुअली इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ये टाइम और डेट वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा। बाकी आप भी इसको करते हो, यहाँ पे मोड का ऑप्शन आता है, सेट का ऑप्शन आता है, दोनों से आप सेट भी कर सकते हो। दूसरा अपन इसमें मोड ऑप्शन पे जाएंगे तो अपन को देखेंगे और क्या ऑप्शन है।
दूसरा अपन ने इसको एक बार और क्लिक किया, ये गाड़ी का आपका मीटर आ गया बना हुआ। इसमें अब आप नॉर्मल आपकी गाड़ी के जितना आपका पेट्रोल होगा, इको मोड पे कितनी किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, तो ड्राइविंग रेंज लिखी हुई आ गई कि 44 किलोमीटर चलेगी सेम पेट्रोल के ऊपर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर इस टाइप से रेंज लिखी आएगी। दूसरा आपको राइडिंग साइन भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, टाइम डेट वो तो आनी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ को मीटर मिल रहा है आरपीएम के साथ में कि कितनी आरपीएम पे गाड़ी चल रही है आपकी। ठीक है, उसके बाद में इसको अपन एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज बताएगा। बैटरी वोल्टेज अगर 12.67 बता रहा है, बैटरी बेस्ट है, सही है अपनी बैटरी। पर अगर ये वोल्टेज कम होता है तो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। जब भी आप चाबी ऑन करोगे तो ये बैटरी वोल्टेज अगर कम बता रहा है तो आपको एक बार चेक कराना जरूरी है इसको। ठीक है, सर्विस सेंटर पे ले जाकर चेक जरूर कराएं इसको। इसी कारण से अगर आप इसको नहीं करा पा रहे हैं तो ये आपको 3 से 4 बार साइन देगा। तो अगर 3-4 बार आपने इग्नोर कर दिया उसको तो ये आपको एक टाइम बाद में ये गाड़ी को एक बार बंद कर देगा। बंद करने के बाद आपको फिर तो बैटरी निकाल के ले जानी पड़ेगी। तो उससे पहले जो पहला साइन आ जाए या दूसरा साइन आ जाए उसमें आप एक बार बैटरी चेकअप जरूर कराएं या हेल्थ चेकअप जरूर कराएं बैटरी का। ठीक है, चाहे बैटरी सही हो पर अपनी चेकअप कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे आपकी गाड़ी की सेफ्टी आपके हाथ में भी रहेगी। ठीक है, रीजन है क्योंकि इसके अंदर किक लेस आता है, इसमें किक नहीं आती है। टॉप मॉडल है जुपिटर 125 सीसी का, इसमें किक नहीं आएगी। अगर अपन किक की बात करें तो इधर आपको किक का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इस जगह पे किक लगवा सकते हैं। ये ऑप्शन जो दिया गया है वो किक लगवा सकते हो। ज्यादा की किक नहीं आती है। अगर अपन मार्केट में जाकर इसको अगर किक लगवाने की कोशिश करते हैं तो अपना ज्यादा 7-8 हज़ार का अपना मे बी बिल बनेगा। ठीक है, मैंने हाईएस्ट बताया आपको। बाकी इसमें नॉर्मली अगर आप किक नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको बताया कि आप इसकी बैटरी चेकअप हर बार सर्विस के साथ साथ करवाएं। ठीक है, तो स्मार्ट कनेक्टिंग के बारे में मैंने नहीं बताया, मीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट कनेक्टिंग क्या है? स्मार्ट कनेक्टिंग में आपको जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन इसमें अपन कंप्लीट कर देते हैं। आज आपने गाड़ी परचेज करी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में इसमें अपन स्मार्ट कनेक्टिंग करेंगे। स्मार्ट कनेक्टिंग आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगी, क्योंकि एक बार आरटीओ में रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद गाड़ी आपके नाम से बोलेगी। आपके नाम से बोलने के लिए उसको क्या है, एक टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट टीवीएस कनेक्ट करके एक ऐप आता है, उस ऐप को डाउनलोड होगा, उसमें आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन बता देगा, क्रैश अलर्ट उसमें शो कर जाएगा। ठीक है, अगर गाड़ी कहीं आपकी कोई एक्सीडेंट वगैरह होती है, इसमें मैंने बताया वो क्रैश अलर्ट के बारे में, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होती है तो आप किसी भी अपने रिलेटिव का जानकार का नंबर उसमें सेव कर सकते हो। ठीक है, तो लोकेशन ऑटोमेटिक जहां भी आपका क्रैश हुई है गाड़ी वहां पे उसको ऑटोमेटिक उसको लोकेशन वगैरह मिल जाएगी, तो वो आपके पास बिगर बात करें आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा। नेविगेशन कॉल टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें। नेविगेशन के अंदर क्या चीज रहेगी, जैसे कि आपने इसको सर्च किया नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास में जो भी लोकेशन है आप उसको सर्च कर रहे हैं तो गाड़ी को कमांड दीजिए उस चीज के बारे में कि जैसे ऐप में आपने लिख दिया या नॉर्मल उसमें मैप तो ऑन हो ही गया, उसमें आपने लिख दिया नियरेस्ट स्कूल वर्ड, कुछ भी जो आप ढूंढना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसके अंदर उसकी लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन के लिए मैं एक बार दोबारा जूम करवा रहा हूँ आपको, उसके पास आए मीटर के अंदर, मीटर के पास लेके आए इसको, बता रहा हूं इस जगह पे आपको डायरेक्शन आएगी, कंप्लीट मैप नहीं आएगा। मैप आपके फोन के अंदर ही चलेगा। डायरेक्शन कैसे आएगी इसमें कि 200 मीटर चलना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, रॉन्ग जा रहे हैं तो रॉन्ग का ऑप्शन इसमें आपको शो कर जाएगा, जिससे आप अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, डेस्टिनेशन आने के बाद में ये ऑटोमेटिक आपको बीप सायरन दे देगा, आप ऑन द वे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अपन मीटर के बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। स्मार्ट कनेक्ट मीटर है, टाइम के हिसाब से 2025 का सबसे लेटेस्ट मीटर है। ठीक है, आपको डिजिटली मिलेगा सब कुछ, इसमें कुछ भी एनालॉग के हिसाब से नहीं है, मतलब कोई भी स्पीडोमीटर है वगैरह आपको कुछ भी एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीटर है इसके अंदर। ठीक है, अब डिजिटल मीटर से अपन आते हैं इनके बटन वगैरह। ये इंटीलोगो ऑप्शन आएगा इसमें। इंटीलोगो ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे गाड़ी अपन ने अभी ऑफ करा, मैंने एक बार मीटर के अंदर दिखाता हूँ इंटीलोगो क्या चीज है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन इस मीटर के अंदर कहाँ आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ये एक ऑप्शन क्या है, जब भी गाड़ी आपकी स्टार्ट है या किसी लाइट के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा खड़ी है तो गाड़ी का इंजन गर्म है तो ऑटोमेटिक इसका फ्यूल लेना बंद कर देगा। तो ये इंटीलोगो अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप इसको चालू रखोगे तो ये इंटीलोगो चालू हो गया, ये गाड़ी 10 सेकंड बाद में ये इस बार को 7 से 8 बार ब्लिंक करेगा और गाड़ी का इंजन ऑफ कर देगा। आपको लगेगा गाड़ी बंद हो गई, बंद नहीं है, गाड़ी चालू है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल लेना बंद कर दिया है। उस पोजीशन पे आपकी नॉर्मल आपकी ड्राइविंग आपके हाथ में है, उस पोजीशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रेक दबा रखा था, एक्सेलेरेटर लेना है और एक्सेलेरेटर इसे छोड़ना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वही सेम जैसे 4 व्हीलर में होता है, अपन एक्सेलेरेटर दबाए गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो सेम चीज इसके साथ भी है। स्मार्ट गाड़ी है, स्मार्ट चीजें हैं। ठीक है, दूसरा अपन इसमें ऑप्शन आएंगे, इको पावर का मोड आपको इसके अंदर मिल गया है। दूसरा यहाँ पे आपको माल इंडिकेशन का ऑप्शन मिल गया। माल इंडिकेशन क्या काम करेगा, माल इंडिकेशन आपके इंजन से, वायरिंग से, इस रोटर से, ब्रेकिंग से सबसे कनेक्ट है। इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, ये इंडिकेशन बंद हो गया, पर अगर ये इंडिकेशन चालू है इसी टाइम पे भी
तो गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। क्या पता इसके ऑक्सीजन सेंसर के अंदर इसमें मिस्टेक आ रही है, क्या पता इसके साइलेंसर में कोई मिस्टेक आ रही है, क्या पता इसके इंजन में कोई मिस्टेक आ रही है, कि क्या पता इसके फ्यूल जो फ्यूल पंप होता है उसके अंदर कोई मिस्टेक आ रही है, तो ये इंडिकेशन शो करेगा। यहाँ तक कि आपकी ब्रेकिंग अगर कुछ ज्यादा दबी हुई है तब भी ये को शो करेगा। ठीक है, तो आप उस पोजीशन पे क्या करना है अपन को, कि जब भी अगर ये शो करे तो हमने आसपास के सर्विस सेंटर पे इसको लेके जाए, और इजीली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो गाड़ी आराम से आप जाके तुरंत वापस ला सकते हो, वेटिंग करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अपन इससे थोड़ा सा आते हैं साइड में। इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा कि अमन भैया इसके अंदर ये वॉइस असिस्ट का कुछ दिख रहा है मुझे, ये वॉइस वाला। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, बताया ना मैंने, गाड़ी को कमांड दे सकते हो। वॉइस अलर्ट में कमांड आ गया, कमांड मतलब गाड़ी को आप बोल सकते हो कि यहाँ जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो निकाल देगी लोकेशन। ठीक है भैया। ठीक है, इससे अब इन चीज़ों से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के ऊपर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की इसकी बात करते हैं तो 5.1 लीटर की इसकी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ऑल इन वन लॉक मिलेगा इसका। ऑल इन वन लॉक कैसे, ऑल इन वन लॉक में क्या चीज़ ऑल इन वन है, मतलब ऑल इन वन ऐसे है कि आप इसको इस तरफ भी हैंडल लॉक कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरफ भी इसका हैंडल लॉक आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज में आपको काम करेगा, पार्किंग में कोई इश्यू नहीं बनेगा। दूसरी चीज है आपको, जैसे कि आपको इस टाइम अभी आप फ्यूल पंप पे गए हो, आपको सीट भी सेम टाइम ओपन करनी है, तो आपने बैठे बैठे सीट ओपन कर ली। ठीक है, आपको फ्यूल टैंक उसी टाइम ओपन करना है, तो बैठे बैठे इसी चाबी से आपने फ्यूल टैंक भी ओपन कर दिया। तो एक ही टाइम पे आपने सारी चीजें ओपन कर ली। इसी टाइम पे आपको गाड़ी भी ऑन करनी है तो आप गाड़ी भी ऑन कर लिए, तो एक ही टाइम पे ये सारी चीजें एक साथ ऑन हो गई। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं ऑल इन वन लॉक। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चाबी है टीवीएस के लोगों के साथ में। ठीक है, इसमें कोई सेंसर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल चाबी है। ठीक है, तो आप नॉर्मल जैसे आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कोई भी इसको बच्चा भी अगर यूज़ करना चाहे तो आराम से इसको यूज़ कर सकता है। स्मार्ट गाड़ी है, चाबी नहीं। ठीक है, तो अपन इसमें थोड़ा सा अपने थोड़े इसके बार वगैरह और भी चीज़ देखते हैं। तो फ्यूल टैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑल इन वन लॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके जस्ट थोड़ा सा साइड में आएगा इसका चार्जिंग पॉइंट। चार्जिंग पॉइंट अब इसके अंदर दिख रहा होगा आपको। चार्जिंग पॉइंट क्या काम करता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें स्मार्ट कनेक्टिंग है। स्मार्ट कनेक्टिंग के टाइम पे आपने स्मार्ट कनेक्ट कर रखा है, आगे जाके आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये आपने केबल से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, चार्जिंग आपको ऑन रखेगा, पर ये 100% चार्ज नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फोन को ऑन रखेगा, जब तक आपने चार्ज लगा रखा है तब तक ये ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये आप ये चीज़ मत मानना कि इसको ये 0 से 100 कर देगा। हाँ, हो सकता है कि आपको 0 से 10% तक ये कर सके, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, पर आपके फोन को ऑन रखेगा ये, तो ये इसलिए इसमें चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है। ठीक है, यूएसबी केबल के साथ आप इसमें केबल लगा सकते हैं। दूसरा इसमें अपने लेके अपने लास्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं कि अपने सारी चीज़ों के बारे में अपन ने बताया, बस एक हॉर्न, इंडिकेटर, बीपर, हाई बीम, लो बीम के बारे में अपन ने नहीं बताया। दूसरा अपन ने इसमें चारों इंडिकेटर का ऑप्शन के बारे में नहीं बताया। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। अपन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसके हेड लैंप आपको मिलेगा जो वाइट एलईडी लाइट के साथ में। ठीक है, दूसरा इसमें आपको उसी लैंप का आपको मैंने बताया इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं है, हाई बीम और लो बीम आप सेट कर सकते हैं। देखते हैं आगे से इसके इंडिकेटर्स। ये इसका हेडलैम्प ऑन हो गया। अब हेडलैम्प को आप बंद तो नहीं कर सकते, पर इसको सेट कर सकते हो। जैसे कि आपने करा इसको हाई बीम, तो ये हाई बीम पे आ गया। आप लो बीम करते हो तो ये लो बीम पे ट्रांसफर हो गया। अब अगर आप इसको डीपर देना चाहते हो तो सामने वाले को डीपर भी आप आराम से देख सकते हो। इसके साथ साथ राइट और लेफ्ट का इंडिकेशन आ गया, राइट और लेफ्ट का इंडिकेशन आ गया। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ इसके जस्ट नीचे आपको हॉर्न मिल जाएगा। हॉर्न के साथ में जैसे कि अगर आप कोई हाईवे वगैरह पे कहीं पार्किंग वगैरह में खड़े हैं और किसी को अंधेरे में तो दिख नहीं रही है गाड़ी, तो मोस्टली क्या होता है कि अपने को चारों इंडिकेटर के ऑप्शन की जरूरत पड़ती है पार्किंग लाइट के लिए, तो इसमें आपको वो चारों इंडिकेटर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो इसमें आप पार्किंग वगैरह में खड़ी कर सकते हो अपनी गाड़ी को, और फाइंड माई व्हीकल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो। आपकी गाड़ी का इसमें सब कुछ शो हो जाएगा। अगर कहीं पार्किंग में खड़ी है तो आपकी गाड़ी आपको शो हो जाएगी कहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी। ठीक है, तो ये चारों इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के लेटेस्ट मॉडल के अंदर ही आ रहा है ये सारा ऑप्शन। स्मार्ट कनेक्ट के साथ में ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इंटीलोगो का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बस एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल के तौर पे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि गाड़ी बस 2-3 सेकंड के अंदर बंद होने वाली है ऑटोमेटिक। ये बंद हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा ये गाड़ी को ऑन क्या करना है। अब ये गाड़ी बंद हो गई है, उस पोजीशन पे देखिए आप, इसका इंटीलोगो ऑन हो गया, इसका ये इंटीलोगो ऑन है। अब ये इंटीलोगो ऑन है। अब इस पोजीशन पे अपन क्या करेंगे, इसको ये भी गाड़ी तो बंद हो गई, बंद नहीं है ये गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल लेना बंद किया है, गाड़ी का इंजन अभी भी स्टार्ट है। उस टाइम पे मैं सेल्फ नहीं दबाऊंगा क्योंकि सेल्फ के इग्निशन के ऊपर जोर पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो वैसे भी स्टार्ट है। तो उस टाइम पे क्या करूंगा, मेरा नॉर्मल ब्रेकिंग दबा हुआ रखा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर लिया है और इस एक्सीलेटर इतना लिया है और छोड़ दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है दोबारा, गाड़ी स्टार्ट। अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ।
ठीक है। तो ये इंटी लॉक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार बंद ना हो तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो इसमें आपको लिखाएगा आईगो, आईगो स्मार्ट हो गया। अब ये पहले इंटी लोगो स्मार्ट था, अब आईगो स्मार्ट कर दिया ये। मतलब इसमें ये अगर ऑप्शन बंद करते हो तो आईगो स्मार्ट है, अगर आप इसको चालू रखते हो तो इंटी लोगो स्मार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको क्लियर होगा। उसके बाद में अपन चारों इंडिकेटर वगैरह बंद करते हैं। अब इसकी बात करते हैं अपन कैपेसिटी की, कितना वेट लेके गाड़ी चल सकती है। इसमें आप आराम से 50-50 किलो के 2 आदमी आराम से बैठ के चल सकते हो। एक्स्ट्रा 50 किलो का वेट आप साथ लेके चल सकते हो। 150 तक का केजी तक का वेट आराम से आप लेके चल सकते हो। एक्स्ट्रा वेट अगर आप लेते हो तो देखो वेट तो उसमें उठा लोगे गाड़ी के साथ में, पर क्या होता है कि उसमें आपको दिक्कत आएगी अपने फ्यूल में। जैसे आपका एवरेज जहाँ पे अभी मैंने बताया कि 50 का एवरेज आपको ये देगी, वहाँ पे 40-45 का एवरेज निकालेगी, क्योंकि वेट इससे ज्यादा आ गया। तो वेट आ गया तो ये गाड़ी खींच के चलती है, जितना खींचेगी उतना ये दब आगे वेट लेके जाएगी। ठीक है, वेट में कोई कंज्यूम नहीं आएगा ऐसा। सिंगल सिलेंडर आराम से आप कैरी कर सकते हो एक ही टाइम पे। साथ में आपको बूट इसमें इतना मिल जाएगा कि आप इसमें काफी सारा वेट एक साथ ले जा सकते हो। तो इसमें वेट का तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से रख सकते हो, आराम से ले जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा अगर अपने गाड़ी की कैपेसिटी से ज्यादा अगर कोई वेट रख देते हो तो बस इसमें फ्यूल से आपका रिलेटेड आएगा। जैसे कि आपका 50 का एवरेज है, वहाँ 40 का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि गाड़ी के अंदर अगर वेट लेके चलते हैं तो उतना ही लीजिए जितना गाड़ी कैपेसिटी सहन कर सकती है। ठीक है, उसमें आपका एवरेज मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ आते हैं। बैक के अंदर आपको सीट स्पेस की, अपन सीट की बात करते हैं। अगर सीट की बात करते हैं तो स्टाइलिश सीट मिल जाएगी इसकी आपको, बहुत सॉफ्ट सीट है इसकी। ठीक है, इसकी सीट बहुत कंफर्ट है, कंफर्टेबल सीट तो कंफर्टेबल सीट है, प्लस सॉफ्ट है और स्ट्रेट सीट है आपको, बिल्कुल सिंगल सीट और स्ट्रेट सीट है। तो इसमें आपको क्या है कि अगर कोई पीछे बैठता है तो उसको भी आपको अनबैलेंसिंग यूज नहीं होता। आगे जो बैठता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में जो बैठा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे बैठा है उसके लिए बैक रेस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है इसके अंदर कि आप अगर कोई बैठा है तो उसको कोई पीछे कोई ब्रेकिंग वगैरह के कारण वो पीछे गिरेगा भी नहीं, आराम से बैलेंस कर पाएगा, तो उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, मैंने साइड से बताया दोनों तरफ से मेटल बॉडी है, आगे से स्टार्टिंग और पीछे तक मेटल ही बॉडी मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब इसकी अपन पीछे से बैकलाइट वगैरह के बारे में बात करते हैं। पीछे की तरफ अगर बात करते हैं नॉर्मल हैलोजन बल्ब ही मिलेंगे इसके अंदर आपको। ठीक है, एलईडी लाइट आपको जरूर मिल जाएगी। इसका किसी की बैकलाइट की बात करते हैं अपन। बैकलाइट आपको दिख रही होगी, ये बीच वाला जो आपको साइड का दिख रहा है ये एलईडी हो गई, एलईडी बल्ब आ गई। ये बीच में आपको सेंटर में दिख रहा होगा हैलोजन बल्ब। ठीक है, इसको मैं प्लेस करता हूँ, ये हैलोजन बल्ब चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आ गई है। ये साइड में आपको इंडिकेटर का ऑप्शन इसका अंदर मिल गया है। पीछे जुपिटर का आपको नाम का भी आपको ब्रांडिंग मिल रही है इसके अंदर की। जुपिटर का क्या नाम है। ठीक है, साइड में आपको लोगों के साथ में आपको जुपिटर 125 सीसी का भी लोगो साथ में मिलेगा, पूरा इसका नाम के साथ में। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको फ्रंट में आगे की तरफ आपको क्रोम लुकिंग मिल रही है, तो साइड में भी इसकी क्रोम लुकिंग से बना रखा है। इससे ये गाड़ी का अगर अपन साइड से लुक देखते हैं तब भी इसका अट्रैक्टिव लुक है। आगे से तो है यही, साइड से भी है। कोई बैठता है चलाता है तो भी इसको कंफर्ट है। ठीक है, तो ये है न्यू टीवीएस जुपिटर। आपको इसकी ज्यादा डिटेल जाननी है तो एक बार आपने टीवीएस बीआर मोटर्स पांचे वाले पे अपने सिरसी रोड पे आप एक बार विजिट करें शोरूम के ऊपर, जिससे मैं आपको पूरी डिटेल में आपको एक बार बता पाऊंगी गाड़ी के बारे में। फाइनेंस सुविधा अपने यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अपना ये बीआर मोटर्स का ये है मेन ब्रांच। इसके अपना दूसरा ब्रांच भी अपना सिवाड़ मोड़ के ऊपर। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए बनाई जा रही है, जिससे कस्टमर को आप इस गाड़ी के फीचर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। और किसी कारण से अगर उसको उस वीडियो से समझ में नहीं आ रहा तो एक बार शोरूम पे विजिट करें, डिटेल में बारीकी से उसको वर्ड टू वर्ड के साथ में उसको चीज बताई भी जाएगी, दिखाई भी जाएगी और टेस्ट ड्राइव भी करा के जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए और भी लेके आऊंगा। आपको अगर ये जैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों। तो जैसे अमन भैया अपन जो वीडियो बनाते हैं अपनी गाड़ियों की, तो इससे अपने कस्टमर को बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे तो बहुत बेनिफिट मिलता है सर, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। देखो कस्टमर को अपनी चीज के बारे में सारी गाइड मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। आज अगर मैं कोई चीज अगर मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ तो मेरे फ्यूचर से बताने से अच्छा उसको भी तो पता होना चाहिए कस्टमर को भी। आज अगर मैं कोई चीज बताऊंगा तो वही चीज ना जो उसको समझ में आएगी। जब तक कस्टमर को समझ में नहीं आएगी तो वो चीज बता के देने का क्या। जैसे अगर कस्टमर को ये गाड़ी लेने का प्लान है उसका, तो अगर वो ये वीडियो देख के आएगा तो ऑलरेडी उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑलरेडी उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कुछ जो 2-3 डाउट बचेंगे हम यहाँ पे 100 रुपए बुला ही इसलिए रहे हैं कि हम यहाँ पे उनको बारीकी से जो भी उसका डाउट है वो यहाँ पे आके उसको क्लियर कर देंगे, जिससे कस्टमर को इन फ्यूचर कहीं अटक भी जाता है तो वो अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता होगा, तो वो खुद ही सारी चीजें खुद ही मैनेज कर लेगा, तो वो अटकेगा कहीं पे भी नहीं। ठीक है, आजकल के टाइम के हिसाब से इंसान भी अपडेट है तो गाड़ी भी अपडेट है, तो दोनों चीज को समझ के चलना जरूरी है।
ठीक है। ऐसे समय ही के साथ वीडियो के लिए गाड़ी भी आपको स्मार्ट हो गई। बिल्कुल, आजकल गाड़ी भी स्मार्ट हो गई है, हर चीज स्मार्ट हो गई है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप शोरूम पे विजिट करें, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बहुत से लेके आऊंगा। और ये तो 125 सीसी अपने पास में टीवीएस राइडर 125 सीसी के अंदर भी मिल जाएगी। 125 सीसी का इसका स्टार्टिंग मॉडल भी मिल जाएगा आपको एलॉय व्हील के साथ में, नॉर्मल एनालॉग मीटर सेम डिजिटल के साथ में, ठीक है। ये 125 सीसी का स्टार्टिंग मॉडल हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें 125 सीसी के अंदर अपन को एंटॉर्क में मिल जाएगी पावर स्कूटर के अंदर। इसमें आपको स्मार्ट कनेक्टिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, पर इसमें आपको एग्जॉस्ट मिले, मतलब अगर साइलेंसर में साउंड की बात करें, अगर अपन चाहते हैं कि यार गाड़ी पे बैठे हैं तो अपन को साउंड भी अच्छा मिले, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर के हिसाब से सबसे बेस्ट अपना स्कूटर है एंटॉर्क। 125 सीसी के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर अपन आते हैं थोड़ा सा एक बार नीचे। अपने स्टार्टिंग अपना जो होता है जुपिटर के अंदर 113 सीसी से स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग मॉडल 113 सीसी का स्टार्टिंग मॉडल एसएमडब्ल्यू ये वो सामने खड़ा है आपके। उसके बाद में सेकंड मॉडल आएगा अपने 113 सीसी के अंदर स्मार्ट कनेक्ट के अंदर ड्रम ब्रेक्स में, ठीक है। टॉप मॉडल आएगा डिस्क ब्रेक के साथ में, जो कि ये भी 125 सीसी का डिस्क ब्रेक है, वो 113 सीसी का डिस्क ब्रेक मिलेगा। सेम मॉडल रहेगा पर डबल टोन मीटर नहीं, सिंगल मीटर आएगा स्मार्ट कनेक्ट के साथ में। इसमें 125 में डबल टोन मीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन को यहाँ पे आपको टीवीएस स्पोर्ट्स मिल जाएगी, एक्सेल 100 सुपर मिल जाएगी आपको, मतलब जो भी टाइम के सबसे कंफर्ट के सबसे अगर अपन देखें, आगे वाइजर वगैरह सिंगल सीट के साथ में ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके सबसे बेस्ट के बारे में बात करें, अगर पावर के अंदर अपन थोड़ा कन्वर्ट हुए तो पावर के अंदर अगर जाते हैं तो 180 अपाची 180 भी मिल जाएगी, 160 भी मिल जाएगी, 4V भी मिल जाएगी। 160 4V भी है, 2V भी है, दोनों अवेलेबल है। 160 और 180 भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भी अगर टीवीएस की कोई भी गाड़ी की आपको क्वेरी करनी हो तो अपने बिहार मोटर्स पांचावाला पे आप विजिट करें और गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल के बारे में आप लेके जाएं, कोटेशन बना के आप पूरी डिटेल लेके जाएं। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके और लेके आता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है अमन भैया, थैंक यू, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।